स्टार्ट है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, नदियों का टॉपिक चल रहा है। रिवर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ और नॉर्थ इंडिया की रिवर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ। उत्तर भारत की नदियों के विषय में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी पढ़ा रहा हूँ और सिंधु नदी भी मैंने आपको पढ़ा दी है। आप पुरानी क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। उसकी सहायक नदियों के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, जैसे भी जहाँ तक वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है सहायक नदियों के विषय में भी, है ना। सहायक नदियों के विषय में सहायक नदी पूछ ली जाती है। सिंधु की कौन सी, बड़ी है कि छोटी है, या पहले मिलती है या लास्ट में मिलती है, या फिर इन सहायक नदियों से इनके बांध आ जाते हैं, है ना। आमतौर पर सबसे ज्यादा इनकी बांध परियोजना आती है या बहुउद्देशीय नदी परियोजना इनको बोलते हैं। क्योंकि जो बांध सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उस बांध से सिंचाई भी सरकार सिंचाई के माध्यम से पानी पहुंचाती है अलग अलग राज्यों में, खेतों तक। और उसके अलावा विद्युत की सप्लाई भी करती है आसपास के इलाकों को, राज्यों को, ठीक है। तो बहुत सारे काम लेती है एक बांध परियोजना से, तो बांध भी आ जाते हैं। तो आज जो नदी की चर्चा हम करने चल रहे हैं आपके साथ, वो करेंगे चिनाब नदी के विषय में, है ना। हेडिंग है आपके सामने, इधर भी लिखा हुआ चिनाब नदी। और चिनाब नदी को प्राचीन समय में बोलते थे अस्किनी नदी के नाम से जानी जाती थी। कब जानी जाती थी? वैदिक सभ्यता में। आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, आप ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, वहां पर चिनाब नदी को अस्किनी नाम से संबोधन किया गया है, संबोधित किया गया है या उल्लेखित किया गया है। उल्लेख मिलेगा आपको, है ना। तो नाम भी आपको याद रखना है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में चिनाब इस नदी का नाम है। तो चलिए समझते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चिनाब नदी के विषय में समझ लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको मानचित्र बना के मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है और चिनाब नदी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से आती है। आने का मतलब है नॉर्थ से उत्पत्ति होती है, उत्तर से उत्पत्ति होती है, और उत्तर से दक्षिण पश्चिम में बहते हुए, पश्चिम दक्षिण से बहते हुए दक्षिण की तरफ या नीचे आती है। तो निकलती कहाँ से है ये देख लो आप, चिनाब नदी। तो देखिए, एक जगह पड़ती है लाहौल स्पीति, एक जगह है लाहौल स्पीति, यहां से ये नदी निकलती है लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति नामक जो जगह है वो पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये जगह पड़ती है, यहां से ये नदी निकलती है, ठीक है। एक तो फैक्टर ये हो गया, आपके एग्जाम में आए या ना आए तो दूसरा पॉइंट आ सकता है। दूसरा आप समझिए, लाहौल स्पीति भी याद रखिए। दूसरा, यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। क्या उस दर्रे का नाम? बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। कई बार आप एग्जाम में हमेशा पढ़ोगे कौन से दर्रे से नदी निकलती है, तो बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रे के पास में ये जगह का नाम है लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहने का मतलब इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश में, कुछ हिस्सा इसका कश्मीर में भी है, जहाँ से ये दर्रा फैला हुआ है, बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर है बाड़ा लाचा हिस्सा। दर्रा, दर्रे का मतलब क्या होता है? रास्ता। प्राकृतिक रास्ते होते हैं जी, है ना। प्राकृतिक रास्ते होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, या ये पुराने समय में, प्राचीन समय में व्यापारिक कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए लोग पैदल या घोड़ों के साथ जाते थे, तो दर्रों का इस्तेमाल वहां से भी होता है। प्राकृतिक होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जो हिमालय की घाटियों में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, पूरे हिमालय में अलग अलग राज्यों में, ठीक है। तो बाड़ा लाचा दर्रा पढ़िएगा इसका। आगे बात करते हैं, राज्य की बात करें तो राज्य देखिए कश्मीर भी और हिमाचल, हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर स्थित है ये। हिमाचल और कश्मीर, हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर बाड़ा लाचा दर्रा स्थित है। तो राज्य दोनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? चिनाब नदी की, चिनाब नदी की बात कर रहे हैं। इस वाले दर्रे से निकलती है बाड़ा लाचा, जो कि लाहौल स्पीति के पास पास स्थित है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में निकलती है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी किलोमीटर की लंबाई ये कवर करती है पूरी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कवर करने के अलावा यहाँ से जब ये निकलती है तो दो धाराओं के नाम से निकलती है। इसकी ये तो मैंने एक ही धारा बताई है, लेकिन दो धारा मैं आपको छोटी छोटी बता देता हूँ। वैसे प्रमुख तो एक ही धारा के नाम से आता है। यहाँ से ये नदी निकलती है, तो मान लीजिए एक धारा इसकी इस तरीके से निकलती है, यहाँ पर आई, और एक धारा यहाँ से इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से। एक धारा का नाम है इसका चंद्र और एक धारा का नाम है इसका भागा, ठीक है। कहने का मतलब इस स्थान से दो धारा अलग अलग निकलती हैं पानी की, एक को चंद्र बोलते हैं वहां हिमाचल के लोग और एक को भागा बोलते हैं।
ये दोनों धारा आकर के आपस में एक जगह स्थान पर मिल जाती हैं, ठीक है। जहां मिलती हैं उस जगह का नाम है केलांग घाटी। कहाँ मिल जाती है ये? केलांग घाटी में मिल जाती है दोनों धारा, ठीक है। आपस में जहां पर मिलती है केलांग घाटी में मिलती है और उसके बाद ये आगे बढ़ती है नदी। यहीं से इसका नाम पड़ता है चिनाब नदी। यहीं से क्या नाम पड़ता है इसका? चिनाब नदी। इससे पहले यहां से ये चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है नदी, ठीक है। चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है, लेकिन चंद्र और भागा के नाम से जानने के बाद जब आगे बढ़ती है और हिमाचल में एक जगह पड़ती है केलांग घाटी, उस स्थान पर दोनों धारा आपस में मिल जाती हैं, तो वहां पर इसे बोलते हैं चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जब ये आगे प्रवेश करती है तो आगे कहाँ पर प्रवेश करती है? कश्मीर में प्रवेश करती है। ये आगे आगे सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है? एक डोडा जिला पड़ता है, और ये डोडा जिला कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में, ठीक है। डोडा जिला में प्रवेश करती है और कश्मीर में स्थित है। इस जिले को बनाया गया था उधमपुर जिले को काट करके। एक जिला पड़ता था पहले उधमपुर, कश्मीर का। उधमपुर को काटकर या विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया? डोडा जिला बनाया गया, जिला बनाया गया, ठीक है। डोडा जिला नहीं था तो उससे पहले क्या पढ़ते थे? उधमपुर को ही पढ़ा जाता था, लेकिन अब चूंकि डोडा जिला बना दिया कश्मीर में तो इसे पढ़ते हैं। अब इसी जिले में एक बांध स्थित है, डोडा जिले में बगलिहार बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बांध स्थित है? यही बगलिहार बांध, बहुत आता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसे। बगलिहार बांध स्थित है, ठीक है। कौन सा बांध है? बगलिहार बांध, कश्मीर में स्थित है। आप कश्मीर करके याद रखिएगा, राज्य आता है हमेशा। बगलिहार बांध कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर है चिनाब नदी पर, ठीक है। कौन से राज्य में स्थित है? राज्य आ जाएगा कश्मीर में स्थित है। इतना ही याद रखना, बाकी का जिला तो बहुत कम आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से ये नदी आगे बहती है, ये विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब ये आगे बहती है तो आगे आती है और आगे कश्मीर में बह रही है। आगे कश्मीर में इस पर 2 विद्युत परियोजना और स्थापित की गई हैं। कितनी विद्युत परियोजना है? 2। तो टोटल कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा इस नदी पर 3 विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। कितनी परियोजनाओं को? 3 परियोजनाओं को स्थापित किया गया है इस नदी पर। दुलहस्ती है और एक सलाल परियोजना। एक परियोजना कौन सी है जहां पर इस नदी पर? दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती बांध, ठीक है। इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे एक और परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है? सलाल, सलाल बांध, ठीक है। सलाल बांध और दुलहस्ती बांध, ये दोनों बांधों को पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो टोटल कुल मिला के दुलहस्ती बांध भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाए भैया कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आपसे सिर्फ राज्य आएगा और बांध आएगा, इवन नदी पूछ ली जाती है, नदी पर कौन सा बांध स्थित है ये पूछ लिया जाता है। आप इनको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और निकलने का स्थान के नदी कहाँ से निकल रही है, तो नदी कहाँ से निकल रही है वो मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है। सलाल बांध में एक मैं बता दूं, ये रियासी जिले में स्थित है। सलाल बांध कौन से जिले में स्थित है? जिले का नाम यहाँ पड़ता है एक रियासी जिला। कौन सा जिला है? रियासी जिला है। रियासी जिले में स्थित है ये वाला सलाल बांध, कश्मीर के रियासी जिले में, ठीक है। अब इसी रियासी जिले में एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ से जब ये नदी इसी जिले में बहती है, कौन से जिले में बह रही है? रियासी जिले में जब ये नदी बहती है तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इसी जिले में बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बनाया गया? रेलवे पुल। दुनिया का एक सबसे ऊंचा क्या बनाया गया? रेलवे पुल बनाया गया है, या रेलवे पुल बनाया गया है। और कौन से जिले में बनाया गया है? रियासी जिले में बनाया गया है। ये लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। और नदी तो आपको पता ही है कौन सी नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा है भाई साहब। इसकी अगर हाइट में जाएंगे तो 359 मीटर की हाइट है इसकी। 359 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया चिनाब नदी पर, और जिले का नाम रियासी है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, इसी जिले में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है? रियासी जिले में। और रियासी जिला एक बात के लिए और फेमस है, ये भी और बता देता हूँ। रियासी जिले की अगर बात करें तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, अलग से मैं बता देता हूँ। जो रियासी जिला है कश्मीर का, ये जाना जाता है एंथ्रासाइट के लिए।
एंथ्रासाइट कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन से कोयले के लिए? एंथ्रासाइट कोयले के लिए। कौन से जिले में? रियासी जिले में। इस कोयले में क्या होती है? सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। कौन से में? एंथ्रासाइट कोयले में। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और जिले का नाम है आपका रियासी जिला। और रियासी जिला कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न सबसे आता है। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, दुनिया में पाया जाता है, इवन भारत में भी पाया जाता है। उनमें से सबसे बढ़िया प्रकार का जो कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें सबसे बढ़िया कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सबसे अच्छी कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, भारत में जो लगभग कितने किलोमीटर बह लेती है ये नदी? देखो, एक पॉइंट लिख लेना, भारत में लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 1180 किलोमीटर ये नदी बहती है भारत में। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, 1180 किलोमीटर भारत में ये नदी बहती है। अब भारत में बहने के बाद ये नदी कहाँ जाती है? पाकिस्तान साइड चली जाती है। अब आगे कहाँ चली जाती है ये नदी? पाकिस्तान साइड। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ऊपर से कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का आपको पता ही है, सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ाई है। तो ऊपर से सिंधु नदी आती है, तो यहाँ पे एक स्थान जगह पड़ती है जिसका नाम है मिठानकोट। जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। तो मिठानकोट पे संगम हो जाता है। और मिठानकोट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित जगह है। तो दोनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? सिंधु का और चिनाब का। सिंधु और चिनाब, इन दोनों नदियों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है भाई साहब। ठीक है, कहाँ पे? मिठानकोट में। अब बात करते हैं, एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें ये पांचों नदी शामिल थी। सिंधु नदी की पांचों सहायक नदियां शामिल थी। इनमें से पाकिस्तान और भारत के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया कि भैया भारत कौन कौन सी नदियों का पानी इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान। तो जो चिनाब नदी है, इसका पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया था सिंधु जल समझौते में। ठीक है, तो ये भी लिख लेना, सिंधु जल समझौते के तहत, जल समझौते के तहत चिनाब नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। चिनाब नदी का पानी कौन सा देश इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 1960 के सिंधु जल समझौते में ये बात तय हुई थी। कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। तो मैंने जैसा कि बताया आपको इस नदी के बारे में, फिर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दें आपको, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी और है, एक पॉइंट नोट करेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? चिनाब नदी। इस बात को भी याद रखिएगा। ये पॉइंट सबसे ज्यादा आता है, बड़ी और छोटी, या सबसे पहली या सबसे अंतिम, इन नदियों को सबसे ज्यादा पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो जैसा कि आप एक बार फिर देख लो, सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अस्किनी के नाम से जानी जाती, माफ कीजिए, चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था, अस्किनी के नाम से जानी जाती थी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के पास स्थित बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा हिमाचल में स्थित है, कुछ हिस्सा कश्मीर में स्थित है। एक इसकी धारा चंद्र के नाम से जानी जाती है और एक भागा के नाम से जानी जाती है, और दोनों आपस में मिल जाती है, फिर उसका नाम पड़ता है चिनाब नदी। कहाँ पे? केलांग घाटी। और केलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है केलांग घाटी। इसके बाद ये हिमाचल में बहते हुए कश्मीर में प्रवेश करती है, तो कौन से जिले में? डोडा जिले में, जम्मू के डोडा जिले में ये प्रवेश करती है कश्मीर में। तो यही इसी जिले में स्थित है बगलिहार बांध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बांध है, इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो दुलहस्ती बांध इसी नदी पर बनाया गया है कश्मीर में। इसके अलावा सलाल बांध इसी नदी पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर में है ना।
दुलहस्ती बांध और सलाल बांध भी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसकी हाइट 359 मीटर है, कौन सी नदी पर स्थित है जी? चिनाब नदी पर स्थित है, रियासी जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मिठानकोट में ये दोनों नदियों का संगम हो जाता है, सिंधु नदी का और चिनाब नदी का। और सारी डिटेल मैंने इधर दे रखी है आपको। रियासी जिला और किसके लिए जाना जाता है? एंथ्रासाइट कोयले के लिए, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 90 से 95% तक होती है। 1180 किलोमीटर इंडिया में जो बहती है। इस समझौते के तहत चिनाब नदी के पानी का इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। 1960 में यह समझौता हुआ था, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स को, सारे पॉइंट को नोट कर लेना। इसमें थ्योरी में कुछ है नहीं, थ्योरी और मानचित्र का जो भी था पूरा का पूरा मैटर मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से बता दिया है। आगे इसकी जो भी सहायक नदियां बची हैं, 1-2 रावी के बारे में और व्यास के बारे में और चर्चा करेंगे, साथ में ही चर्चा कर देंगे, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियों के विषय में हम चर्चा करना शुरू करेंगे, है ना। गोदावरी पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रमुख दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा भरत पूजा के बारे में बताएंगे आपको, पेरियार के बारे में बताएंगे जो कि केरल की प्रसिद्ध नदी है, ज्वारी के बारे में बताएंगे, मांडवी के बारे में बताएंगे, नर्मदा नदी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ताप्ती नदी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चंबल नदी को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और जो कि इजीली आपको याद हो जाएंगी। बस आप इसी तरीके से 2 बार 3 बार इस क्लास को देखिएगा अच्छे से, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये याद हो जाएंगी और इन्हीं में से नोट्स बना लेना, जो भी आपको आवश्यक लगे, इंपॉर्टेंट लगे। आपने एक आध बार पढ़ लिया तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। और नहीं पढ़ा है तो आपको ये मैटर, ये जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य बताएंगे। कोई शक समस्या हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे हमें। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।